हेलो एवरीवन, नमस्कारम। ये वीडियो और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को। इस वीडियो का पर्पस ऑब्वियसली आप लोगों को डराना नहीं है, ना ही इस वीडियो का पर्पस बहुत व्यू गेन करना है और वॉच टाइम बढ़ाना है। इस वीडियो का पर्पस आप लोगों में इंफॉर्मेशन देना है, आपके डाउट क्लियर करना है और आपके कहने का मतलब कि उन कुछ बच्चों के जिनके की डायरेक्टली मेरे से बातचीत हुई है, जिन बच्चों से मैंने बात की है, तो मुझे लगा कि अगर उनके डाउट्स है तो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा। डाउट ये कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन टफ आएगा क्या, क्या इस बार सीबीएसई टफ क्वेश्चन पूछ रही है। सीबीएसई नहीं, किसी भी एग्जाम का बड़ा बेसिक नेचर रहा है। कोई भी एग्जाम जब एग्जामिनर या क्वेश्चन जो सेट कर रहे होते हैं, वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं इसे इमोजी फॉर्म में एक बताऊं आपको, तो ये 3-4 फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वैसे क्वेश्चन जो देखने के बाद ही कह रहे, इसे आप कह सकते हैं बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मुझे लगता है कि 40 से 45% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें बस सिली मिस्टेक होने के डर रहते हैं, ये नहीं करना होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपने देखा तो है बुक में, कहीं तो पढ़ा है आपने, लेकिन वहाँ पे इसे आप कह लीजिए मॉडरेट क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, जिसमें आपने थोड़ी बहुत तैयारी की, आपको याद नहीं आ रहा है, तो ये कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। ये ऑप्शनल, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 क्वेश्चन है और इसमें से 3 का ही आंसर करना है, तो एक क्वेश्चन को एक जो क्वेश्चन सेट करने वाला हो सकता है पहले ही रख दे वो टफ क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान तो रखना है ना कि छोड़ना है, एक क्वेश्चन टफ छोड़ दीजिए। तो इसे छोड़ने के लिए पेशेंस टेस्ट के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा कई बार नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ बार या कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एकदम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी रुलाने जैसा होता है। उनके लिए रुलाने जैसा नहीं, मतलब बच्चों के लिए रुलाने जैसा होता है और उनके लिए भी समय लग सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ, बहुत मुश्किल। कई बार ऐसा नहीं होता, सीबीएसई नहीं करती जनरली, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछती, लेकिन बहुत टफ। तो इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं 0 से 0 पॉइंट समथिंग % के आसपास आप लेके चलिए, या नहीं भी 0% ज़्यादा टफ क्वेश्चन। जैसे इसे मान लीजिए 25 से 30% के आसपास क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 5 से 10% या 10% बहुत हो गया, 5 से 10%, और 100% करने की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे देख लीजिए, ओवरऑल एक फिगर मैं बता रहा हूँ, रफ फिगर बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछने का, या क्वेश्चन हम लोग भी जब सेट करते हैं या कोई भी जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो ईजी क्वेश्चन सेट करते हैं जिसमें किसी लिए मिस्टेक्स। अच्छा, इजी क्वेश्चन में फिर ऑप्शन के साथ गैम्बल किया जाता है, फिर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चे कितना चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, रिटेन कितना कर पा रहे हैं। इसमें आप सोचते हैं अरे ये थोड़ी सी तैयारी की होती हमने तो अभी याद नहीं आ रहा है, देखा तो है हमने। ये थिंकिंग बेस्ड, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। लिटरली ये टफ क्वेश्चन ये छोड़ने के लिए होता है, वेरी टफ क्वेश्चन, इसको तो प्रणाम करके निकलिए, अरे छोड़िए इसको। इस पे आपको किसको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत, तो मैं मानता हूँ जो इजी क्वेश्चन है और ये, इन दोनों क्वेश्चन को रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, 40% के आसपास, 80-90% के आसपास आपका यहाँ से ही हो जाएगा कवर। और टफ क्वेश्चन 1-2 अगर बना लिए तो अल्टीमेटली बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। टफ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होगा, 95% 100% तक आप जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो इस तरीके की वीडियो, और ये भी वीडियो इग्नोर करिए जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लाइक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की वीडियो अगर आते हैं तो उसे इग्नोर करिए, बिल्कुल भी इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ये वीडियो हो या ऐसी कोई भी वीडियो हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है आपको कि आप अभी जो आपका समय है, आप सोचिए ना जब आप 9 में थे और 10 में आने से पहले कितना आपने अच्छे से सारी कॉपी जुटा ली कि 10 में जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और अब कितने पास पहुँच गए हैं बताइए, एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं। अब आपके पास एडमिट कार्ड आने वाला है, कितनी तैयारी की, और अभी भी अफसोस रह गया, अरे ये थोड़ा सा और पढ़ लेते, ये कर लेते। एग्ज़ाम सेंटर तक जाते जाते ये अफसोस रहता है, आज का चीज़ कल पे टालते हैं।
और जिस कल पे टालते हैं वो फिर आज हो जाता है, और वो आज बीता हुआ कल हो जाता है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाले विचार से अभी चलिए। बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ों को इग्नोर करिए, ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। काफ़ी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, बची हुई चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे। ईजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा होगा। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, नहीं छूटेगा कुछ भी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ रहा हूँ ये आपका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए ईजी क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ एकदम आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। ख्याल रखिए, मिलता हूँ बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन।